करने के लिए हनमया नाम का बंदा आया होता है, जिसे कंपनी वालों ने कुमार की मदद के लिए भेजा था। हनमया ही कुमार को उसके रूम तक पहुंचाता है और फिर ये भी बताता है कि यहाँ पे बिजली और नेटवर्क का थोड़ा इश्यू रहता है। और इस घर में दोस्तों आते ही कुमार को बेचैनी होने लगती है। उसको ऐसा लगता है जैसे इस घर में उसके अलावा भी कोई और है जो उसको दिखाई नहीं दे रहा, और ऐसा उसको एक बार नहीं कई बार महसूस होता है। फिर रात में हनमया कुमार को लेकर मैनेजर के घर पर जाता है। यहाँ ये लोग थोड़ी पार्टी शार्टी करते हैं और फिर मैनेजर कहते हैं कि तुम मुझे अपने बड़े भाई की तरह समझो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे शेयर करते रहना। तो इस पे कुमार कहता है, हाँ एक बात है, मैं जहाँ पर रह रहा हूँ ना, वहाँ से मुझे एक सुंदर सा कॉटेज दिखता है। मैंने हनमया से पूछा तो उसने कहा वो कॉटेज उसकी फैमिली का है। मैं जब भी उस कॉटेज को देखता हूँ तो ऐसा लगता है वो मुझे अपनी ओर बुला रहा है, इसीलिए मैं उस घर में रहना चाहता हूँ प्लीज। और तब हनमया मैनेजर को बताता है ये ब्लू मून कॉटेज की बात कर रहे हैं, पर वहाँ का रास्ता बड़ा खराब है। दिखने में वो बिल्डिंग के पास लगता है मगर असल में वो बहुत दूर है। वहाँ से नजदीक गांव भी 2 से 3 किलोमीटर दूर है। मगर कुमार कहता है मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैनेजर कहते हैं कि अगर तुम्हारा इतना ही मन है तो ठीक है हनमया, कल तुम वो कॉटेज साफ कर देना इनके लिए। इसके बाद जब कुमार सो रहा होता है तो अचानक उसको कुछ महसूस होता है और उसकी नींद खुल जाती है। फिर वो हनमया को काफी आवाज लगाता है, पर उसके ना आने पर वो यहाँ वहाँ देखता है और जैसे बिल्कुल सम्मोहित होकर घर से निकल जाता है। वो जंगल की ओर चला जाता है सीधे और एक खाई के पास जाकर खड़ा हो जाता है। तभी वहाँ पर हनमया आकर उसको टोकता और कहता है आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? एक कदम भी अगर आपने आगे बढ़ाया होता तो सीधे खाई में गिर जाते। इसके बाद हनमया मैनेजर को भी कॉल करके बुलाता है, जो कुमार से पूछते हैं कि आखिर तुम आधी रात में यहाँ खाई के पास क्यों आ गए? कुमार कहता है देखो मुझे कुछ पता ही नहीं, मैं जब से यहाँ पर आया हूँ मुझे कुछ बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है। तब हनमया कहता है कि जब मैं छोटा था तो ऐसे एक बार एक अंकल ने खुद की जान देने की कोशिश की थी, उन्हें भी कुछ समझ नहीं आया था। बस उसके बाद से फिर इस घर में इतने सारे लोग रहे मगर किसी के साथ ऐसा दोबारा नहीं हुआ, पर आपके साथ क्यों हुआ? इससे कुमार समझ जाता है कि जरूर ये चक्कर पानी की बात कर रहा है, इसलिए वो हनमया से कहता है कि सुनो मुझे उस आदमी की और डिटेल्स चाहिए प्लीज। अगली सुबह ही वो ब्लू मून कॉटेज में शिफ्ट हो जाता है, पर वहाँ पे उसको ढेर सारे कंचे मिलते हैं। ठीक ऐसे ही कंचे कुमार ने भी बचपन में कलेक्ट किए थे दोस्तों, जिससे वो समझ जाता है कि चक्कर पानी भी यहाँ पर रह चुका है मतलब, और ये कंचे उसी के हैं। साथ ही उसे ड्रॉर में से एक भोजनालय की रसीद मिलती है, जिसे लेकर वो हनमया के साथ उस भोजनालय जाता है। पर वहाँ उसे ये सुनने को मिलता है कि ये रसीद तो 30 साल पहले की है। वो कहता है कि उस समय तो मेरे दादाजी ये भोजनालय चलाते थे, मैं कैसे बताऊं कि ये रसीद हमने किस आदमी को दी थी बताओ। तो कुमार जाता है नजदीकी पुलिस स्टेशन और वहाँ वो सुदर्शन चक्रपाणी के बारे में पूछताछ करता है, पर यहाँ पे भी कुछ पता नहीं चलता। तब वो और कुछ लोगों से पूछताछ करता है। इस दरमियान उससे एक बूढ़ा आदमी टकरा जाता है, जो दावा कर रहा होता है कि अगर तुम मुझे कुछ पैसे दोगे तो मैं तुम्हें चक्रपाणी के बारे में बता दूंगा। इसके बाद वो बताता है कि वो कमीना काम तो करता था इंपीरियल वुड जैसी बड़ी कंपनी में, मगर था बड़ा कंजूस। मैंने एक बार तालाब में डूबने से उसकी जान बचाई थी, बस फिर क्या था, वो तो मेरे